चलिए आज के मुहूर्त के सेशन के पिक्स जो हैं, एसबीआई एक कंसेंसस कॉल की तरफ इमर्ज होता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक और साथ में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। इस समय एक्सपर्ट्स को ये पसंद आ रहा है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दीवान साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट जिस पे आज मुहूर्त सेशन में हमें रिएक्ट करना है। रिजल्ट्स आए जिसमें कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस के परफॉर्मेंसेस अच्छे, चाहे रिलायंस जियो तीसरा क्वार्टर है 20% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ, और तीसरा क्वार्टर है 50% प्लस के मार्जिन, 51% मार्जिन। रिलायंस रिटेल रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यूज इसने लेकर आए। ऑयल एंड गैस थोड़ा सुस्त था, जैसे स्ट्रीट एंटिसिपेट कर भी रहा था। एक खबर भी आई, पहले आई कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कराएंगे। उसके बाद 5G सेवाओं को लेकर अपडेट आया कि अब चेन्नई भी जुड़ता हुआ 5G सर्विसेज में। इससे पहले जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी थे, अब उसमें अब चेन्नई भी ऐड कर लीजिए, और नाथद्वारा में 5G वाईफाई सर्विसेज की शुरुआत। ये सारा डेवलपमेंट आया फ्राइडे और सैटरडे के बीच में। क्या करना है इस नए संवत में, जिस वैल्यू अनलॉकिंग की बाजार शायद इंतजार कर रहा था दीवान साहब, उसकी शुरुआत होती हुई। बिल्कुल आशीष, देखिए जो पहल रिलायंस इंडस्ट्री ने 5G में की है, आप देखिए अक्टूबर में पहले हफ्ते में ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने 5G का लॉन्च किया, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं रोल आउट किस तेज रफ्तार से शुरू हो गया है। और ये रफ्तार पकड़ना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जैसे ही 5G की तरफ माइग्रेशन होगा, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, एक बार हम लोग एज यूजर्स हमारे एक्सपीरियंस होने लगेगा, उसके बाद हम ऊपर जो मुआवजा इसके लिए जो 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 खर्चा और करने की जो लागत जो इसकी लगनी है, उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा कर पाएंगे। और वो जिस दिन होगा उस दिन आपको आरपू चेंज होते हुआ बहुत तेज रफ्तार से दिखेगा। तो टेलीकॉम कंपनी की जान तो आरपू में है, अगर आरपू बढ़ता है तो आप समझिए मुनाफा बढ़ता है। तो जो सारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो कारोबार का जो जो सारा वजूद है, वो उस ग्रोथ पे से आता है, और वो आरपू उसका इंडिकेशन या अंदेशा देता है। तो ये शुरुआत हुई है। अब आगे चल के 1 डेढ़ 1.25 साल में जो इंक्रीज होगा वो देखेंगे। और दूसरे जो रिजल्ट्स की आपने जो बात की, उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई है कि कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करने लगे हैं रिलायंस के कंसोल उसमें बैलेंस शीट पे। और पीएनएल में आप देखिए तो जो ऑयल टू केमिकल वाला हिस्सा है वो, और ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, अब ये सारा जो है पलड़ा जो है कंज्यूमर की तरफ भारी होता जा रहा है, और आगे चल के बढ़त वहां से ही आएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं डीमर्ज करके उनको लिस्ट करवाने की जो उम्मीदें बन रही है, उससे आपको वैल्यू अनलॉकिंग की जो आपने जो कहा शुरुआत जो हुई है, वो तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगी। तो पहले कदम है जिसको कहते हैं बेबी स्टेप्स, बट शुरुआत हो चुकी है। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के बाद एक 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 नई जान आएगी जियो के प्लेटफॉर्म में। तो वो कहीं ना कहीं, और आप ये देखिए जो 6.1% ट्रेजरी शेयर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के करीब। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। कैपिटलाइज उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है, और उसका जो ग्रोथ आगे चल के आएगा, अब उसकी डिटेल्स आएंगी तब ख्याल आ जाएगा कि कितनी जल्दी हम उससे ग्रोथ का आकलन कर सकते हैं कंसोल बेसिस पे पीएनएल में। बट एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदार जो कमाई का जो जोड़ीदार है फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए, ये जुड़ता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस में तो आई एम श्योर इंटरेस्ट होगा। लेकिन आज हो सकता है, आज आशीष ये है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो इतनी आज के दिन नहीं रहती छुट्टियों की वजह से। बट जैसे ही हमारा नॉर्मलाइज होता है मार्केट और सेशन शुरू होगा, हो सकता है कल हो या गुरुवार को हो, तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग दिखेगी, क्योंकि री रेटिंग का आभास आज। ओके चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेना है उससे पहले, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। पहला तो एक बार जरा हैंगसेंग, क्योंकि आज हमारी मार्केट तो अभी खैर लेट शुरू हो गई, लेकिन एशियाई मार्केट ट्रेड किए हैं, आज बंद हो चुकी है। अब हैंगसेंग आज आशीष 6.5% गिरा, 6.5% हैंगसेंग गिरा आज, और 2% गिरा चीन का मेनलैंड बाजार शंघाई। देखिए 6.5% इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आज के डिक्लाइन के बाद हांगकांग का मार्केट जो है अपने 15 साल के लोज पर पहुंच गया है, और अगर यहाँ से थोड़ा और गिर गया तो 1996 के लेवल पे पहुंच जाएगा। हमने कुछ समय पहले बात की थी कि कॉस्पी जो है वो ऑलमोस्ट 29 साल के लोज पर पहुंच गया है। जापानीज मार्केट तो खैर अभी तक अपने 1970s की जो हाइज हैं उससे भी करीब करीब 30% दूर है। तो इन मार्केट्स में अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट किया था तो आप रेड में हैं, 20-30 साल के व्यू से रेड में।
और हमारा मार्केट इस 15 साल पहले निफ्टी कहाँ था, 600 या 700 पे, वहाँ से अब हम आ गए 18,000 पर। तो वो एक बहुत बड़ी था। अच्छा, दूसरी बात हो रही थी, सबकी पिक है SBI, ठीक है ना। बैंकों के नंबर बड़े ज़बरदस्त आए हैं। मैं दोनों के नंबर देख रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स और ICICI बैंक के नंबर्स। और आपने उस दिन देखा था क्या री रेटिंग हुई थी एक्सिस बैंक की। प्री पोजिशनिंग थी, उसके बाद भी री रेटिंग हुई एक्सिस बैंक की उस दिन। इनफैक्ट उस दिन एक्सिस करीब 10% ऊपर चला था। जब बात की थी कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हो सकती है उस दिन, उसका बहुत बड़ा कारण एक्सिस बैंक था। तो नंबर्स ज़बरदस्त हैं। कोटक वापस अपनी जो ग्लोरी की तरफ जा रहा है और ICICI बैंक के भी ज़बरदस्त मुनाफा था। तो इन सब पे बात करेंगे हम, लेकिन अभी एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर वापस आते हैं। प्री ओपनिंग रेट्स भी 6 बजे स्टार्ट हो जाएंगे।